नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राव एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के जो बड़ी अपडेट आई, उससे अभिषेक मनु सिंघवी की वकालत खतरे में आ गई है। और अभिषेक मनु सिंघवी की वकालत की मान्यता को लेकर के जो बड़ी खबर आई है वो आपको बताएंगे। लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में एक बड़ा खुलासा कर दिया है 36 करोड़ रुपए को लेकर के, और इस पे सीबीआई का एक्शन, ये भी तमाम चीजें। लेकिन सबसे पहले बात करें कि जो जमानत को लेकर के बड़ी फटकार और बड़ी लतार कोर्ट की तरफ से लगी है, वो खबर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। शराब नीति मामले में दोस्तों सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत आज इनकी खत्म हो रही थी। हालांकि सीबीआई ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, लेकिन दी गई 3 सितंबर तक के लिए इनको न्यायिक हिरासत। चलिए ठीक है, लेकिन ये किस तरीके से एक्सटेंड हो रहा आप देख सकते हैं। ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, यानी जमानत के दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अब 3 सितंबर के बाद फिर अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, फिर ऐसे करते करते दिल्ली विधानसभा चुनाव आएगा, फिर इनकी सरकार लटक जाएगी, उसके बाद इधर तिहाड़ जेल में लटक जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अब जरा देखिए यहां पर कि जो बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट ये आई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तिहाड़ जेल से राव एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और वहां पर बताया गया कोर्ट को कि शुगर लेवल उनका बहुत ही ज्यादा डाउन हो रहा है, इसी वजह से लंच करने की इजाजत मांगी। तो सीबीआई ने हालांकि 14 दिन की जो जुडिशियली कस्टडी मांगी, लेकिन इस पे नहीं सहमति जताई गई। लेकिन आपको बता दें कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, खाने प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। आरोप लगाया गया था बीजेपी के तरफ से कि ये जानबूझ करके खाने नहीं खा रहे, टाल मटोल कर रहे हैं ताकि इनका शुगर लेवल डाउन हो सके और इनका वजन घटे, और फिर वो हम कोर्ट में उसको एक दलील के रूप में, सबूत के रूप में पेश करें कि देखिए इनकी स्वास्थ्य पूरी तरीके से गिर रही है, इनको जमानत दे दीजिए। लेकिन ये भी चाल इनका फेल हो गया। तिहाड़ जेल की मेडिकल डिपार्टमेंट या फिर एजेंसियां, ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि हमने उनको प्रॉपर तरीके से सारी व्यवस्था कर रखी है, इतनी सुख सुविधा, इतनी व्यवस्था जितना कि वो सीएम आवास के अंदर भी नहीं उठा पा रहे होंगे। तो इतना व्यवस्था मिलने के बाद भी ये अगर एजेंसी के ऊपर, तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर अगर सवाल खड़े करेंगे तो मंशा क्या है आप समझ लीजिए। बार बार इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। 5 सितंबर को सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में उधर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, फिर 3 सितंबर तक ये न्यायिक हिरासत में है। सिर्फ और सिर्फ झटकाएं मिल रही हैं, सजाएं मिल रही हैं, राहत कहीं नहीं मिल रहा है। अब जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी इनकी वकालत कर रहे हैं और जिस तरीके से इनको बार बार फटकार और लतार मिल रही है, सोशल मीडिया पे अभिषेक मनु सिंघवी की वकालत की मान्यता रद्द करने की मांग उठ रही है कि ऐसा वकील किस काम का जो आप हाई पेड, हाई अमाउंट आप फीस ले रहे हैं और जमानत भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप हाई फीस ले रहे हैं, जमानत नहीं दिलवा पा रहे हैं। भैया आपके पास दलील होगा, सबूत होगा, तभी तो आप किसी को जमानत दिलवा पाएंगे। तो वो चीजें तो अभिषेक मनु सिंघवी के पास नहीं है। अब जरा देखिए दोस्तों, यहां पर साफ तौर पे बड़ी खबर यह आई कि अरविंद केजरीवाल की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल हुआ है घोटाले का पैसा। अब यह बड़ा खुलासा सीबीआई ने कर दिया है। जो भी घोटाले का पैसा हुआ, शराब घोटाले के जो भी पैसे आए, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले से लाभान्वित है, उन तमाम पैसों का ठिकाना अरविंद केजरीवाल के कहने पे हुआ। यह बड़ा खुलासा सीबीआई ने कोर्ट में कर दिया है। और इस बड़े खुलासे के बाद से तो जज साहब सोच भी नहीं सकते हैं जमानत देने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक को। अभिषेक मनु सिंघवी
अब ये सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे मैं अपने मुवक्किल को जमानत दिलवाऊं, और बात यह है कि इनके पास सबूत नहीं है, और परत दर परत, जैसे प्याज की परत दर परत खुलती है, उसी तरीके से परत दर परत अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले मामले में सारी सच्चाई और सारे इनके जितने घोटालेबाजी, जितने पैसे, ये सब सामने आ रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि 36 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने छुपाया, ये बात तो अरविंद केजरीवाल ने बताया ही नहीं, और इसका खुलासा हो गया है कोर्ट में, सीबीआई ने कर दिया है। जरा मैं आपको पहले फैक्ट्स दिखा दे रहा हूं, फिर उसके बाद पूरा मामला आपको दिखाऊंगा। देखिए, सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में 40 उम्मीदवारों को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था, और पैसा साउथ ग्रुप से आया था। यानी अब आप सोच लीजिए कि 90 लाख रुपए हर एक उम्मीदवार को, यानी 40 उम्मीदवार को देने का वादा अगर अरविंद केजरीवाल ने किया तो 90 लाख गुने 40 उम्मीदवार करेंगे तो 36 करोड़ रुपए होगा। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने 36 करोड़ रुपए का सच छुपाया, और अब सीबीआई एक्शन मोड में है कि अब ये पैसे या तो पूरी तरीके से जब्त करेंगे, पूरी तरीके से इसकी खोजबीन करेंगे कि वो पैसे कहां गए, किसको दिए, कैसे प्रयोग किए गए, और ये 40 उम्मीदवारों को जेल भेजा भी जा सकता है कि आपने कैसे लिया। ये 40 उम्मीदवार सबसे बड़े सस्पेक्ट होंगे कि आप भ्रष्टाचार के पैसे ले रहे थे। 90 लाख रुपए एक एक उम्मीदवार को मिले हैं, ये जांच का विषय है। अब ये 90 लाख रुपए जो 40 उम्मीदवार को मिले, उसको जेल भेजने की मांग उठ रही है, वो अलग से एक मामला। अब देखिए यहां पे दोस्तों पूरा मामला आपको जरा दिखाते हैं कि सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली के विधायक दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे, और गोवा चुनाव से जुड़े सभी खर्च उनके निर्देशों के तहत किए गए थे। अब सीबीआई ने यह भी कहा है कि सबूतों से संकेत मिलता है कि फंड साउथ ग्रुप से आया था। राव एवेन्यू कोर्ट वर्तमान में सीएम अरविंद केजरीवाल और मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र के संबंध में सीबीआई की दलीलें सुन रहा है। अब जो विधायक दुर्गेश पाठक है, जो गोवा में पैसे गए, साउथ ग्रुप से पैसे आया, वो सारे पैसे दुर्गेश पाठक की सहमति और अरविंद केजरीवाल की सहमति से वहां पे गया, और इसीलिए अपने आरोप पत्र में, चार्जशीट में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल का नाम और दुर्गेश पाठक का नाम रखा है। बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि दुर्गेश पाठक बहुत जल्द नपने वाले हैं, क्योंकि इनका भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है गोवा विधानसभा चुनाव में। पैसे फंडिंग को लेकर के मेन लीडर के रूप में ये थे। तो एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को फिर से मिला है, और आने वाला समय और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जय।